ये एक बच्चे ने संदीप कुमार दास से वेस्ट बंगाल से एक बच्चे ने लेटर लिखा है। उसका वेस्ट बंगाल की एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है और इसी जब तैयारी के दौरान उसके फादर को कैंसर हुआ, हॉस्पिटलाइज रहे और मतलब क्या क्या परेशानी इस बच्चे ने झेली है वो देखना। तो जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरे ये प्रॉब्लम हो गई है, सर वो प्रॉब्लम हो गई है, मैं इसलिए तैयारी नहीं कर पाया था, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा लेटर पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे बहुत ही इमोशनल भी है इसकी बच्चे की कहानी। राजा सर, आशा करता हूँ आपकी तबीयत अच्छा चल रहा है। मैं बंगाल में छोटी सी गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम संदीप, एज 26 है। मेरी एक बहुत ही छोटी फैमिली है। मैं और मेरी माँ एक साथ रहता हूँ। मैं मेरे टाउन की एक कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हूँ, बीएससी ऑनर्स से 18 में। मेरा इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इस मीडियम का यूज किया है ताकि अपनी मन की बात आपसे कह सकूं। आप मेरे लिए क्या हैं ये बात मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। बस आप ये सोच लीजिए, आपने एक छोटी सी गांव का एक लड़के का ये चिट्ठी लिखने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है कि ये खत थोड़ा लंबा हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक गुरु कभी अपने शिष्य को इग्नोर नहीं करते। आपने जो मूवमेंट शुरू किया है नियोन के द्वारा वो बहुत ही अच्छा है। लाखों बच्चों का सपना आपकी हाथ से पूरा हो ये दुआ करता हूँ भगवान से। नियोन क्लासेस से मेरी जर्नी शुरू 2019 से। मैं तभी आपके क्लास यूट्यूब पे देखता था, क्या पढ़ाते हो गुरुजी। लेकिन मैंने कोर्स परचेज किया 21 से 1 फरवरी। तब से मेरा रातों का नींद उड़ गया। आपके जैसा मोटिवेशन, स्टडी टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट, इन शॉर्ट ऑल ओवर गाइडेंस कोई नहीं दे सकता। ये बात मैं जानता हूँ। किस किस के क्लास नहीं देखे सर। यूट्यूब पर जितने भी स्टार टीचर्स हैं सबके क्लास देखे, तब जाके समझ आए कि ईस्ट और द वेस्ट, राजा सर इज बेस्ट। 18 मई अप्रैल तक के मेरा पढ़ाई पूरा हो गया। बाबा, माय फादर के लिए बाबा वर्ड काम में लिया है। खेती करते थे शुरू से। उन्होंने मुझे जिला का बेस्ट कॉलेज में पढ़ने भेजा। आई रोट फाइनल एग्जाम इन 18 एंड गोट 74.5%। आफ्टर 3 मंथ्स बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टर ने जो बोला उससे सुन के मेरी पैरों तले जमीन खिस गई। ही वॉज सफर्ड फ्रॉम एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमिया, सुपर कैंसर, ब्रेन कैंसर। ऑपरेशन करना पड़ेगा। रातों रात मैंने 70,000 रुपये कहाँ से होगा। आई वॉज जस्ट एन एम्प्लॉयड ग्रेजुएट देन। कुछ से खेती बीज का बेच कर बाबा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे का इंतज़ाम किया। तो जो देखो आप सिचुएशन देखो इस बच्चे की कि अनएम्प्लॉयड है, अब फादर के लिए खेती भी बेच रहे हैं, जमीन बेच के, है ना। तो क्या क्या परिस्थिति होगी, क्या मनस्थिति होगी इस बच्चे की। ठीक है ना। अभी आप पूरा देखना ये कैसे लड़ता है परिस्थितियों से। ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। आफ्टर 15 days ही गोट अनदर सेम अटैक विच ही गोट एट द इनिशियल स्टेज। जो इनिशियल स्टेज में था वही सही अटैक दोबारा है। डॉक्टर हैड टू शिफ्ट हिम इन ICU। हॉस्पिटल बिल बिकम 1,88,000। आफ्टर अनदर 18 hours his normal body function became collapsed and he had shifted to ventilation. Baba was then just 46 and I was at my 21. I lost my father. नेक्स्ट बच्चे का जब भी पढ़ा है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। आज भी जब भी उनका याद आता है मैं खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। मीनवाइल आई गोट एडमिशन इनटू कॉलेज सेंटर कोलकाता। मेरा 80 किलोमीटर दूर है। बाबा एक छोटी राइस मिल चलाते थे गांव में। खाने पीने का पैसा हो जाता था बस। मेरी माँ ने बहुत संघर्ष करके मुझे पैसे भेजे।
वो मिल आज भी है। मैंने एक लोग को बताया कि मैं अपनी पढ़ाई मन लगा कर सकूं। कोचिंग में मेरा मन नहीं लगा। सीजीएल के नाम पर सारा जनरल नॉलेज पढ़ा। आई लेफ्ट द सिटी एंड बैक टू नेटिव होम इन 2020. Then I studied from various YouTube channels and books. I failed CGL 19 prelims by 2 marks. मैंने खूब तैयारी की थी। तब एग्ज़ाम से 1 माह पहले मेरी एक जॉब लगी, 10th पास जॉब, पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पे। बहुत ही हेक्टिक जॉब है। देखते देखते 6 मंथ बीत गया। तब मैंने सोचा कि न्यून के बारे में। 2021 साल से मैंने BOD बैच की शुरुआत करी। आज मेरे पास पूरे नोट्स हैं। जब जॉब के बाद टाइम पढ़ाई करता था। CGL 20 क्लियर हो गया फ्री। आई रोट मेंस एंड डिड नॉट क्वालिफाइड। इन इंग्लिश आई अटेम्प्टेड 198 क्वेश्चंस एंड डू मैथ barely 38 क्वेश्चंस। आई वॉज वेरी अपसेट आफ्टर चेकिंग आंसर कि आई गोट 157 करेक्ट, 41 रॉन्ग इन इंग्लिश एंड मैथ्स, ओनली 25 करेक्ट। CGL 21 तक इस बच्चे की संघर्ष देखो यार, कैसे इसकी माँ इसको पढ़ा रही हैं। 21 साल की उम्र में फादर चले गए और परिवार में है नहीं, ठीक है ना। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरे ऊपर मुश्किलों का पहाड़ है, ठीक है ना। थोड़ा सा टेंशन हो जाती है तभी आप ये कि पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा। इस बच्चे ने उस परिस्थितियों में भी जॉब ली है। अभी देखो मेरी नोट से जारी रखी और अभी CGL में मेरा 118 का स्कोर है। 5 स्टैंडर्ड से मेरी मैथ्स अच्छी थी, लेकिन आपने जिस एंगल से मैथ्स को दिखाना सिखाया वो मेरे सारा ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगा। आप बहुत ही स्मार्ट हो। आप जैसे पर्सनैलिटी के साथ मैंने जो समय बिताया वो मेरी ज़िंदगी भर याद रखूँगा। आपने मुझे सिर्फ मैथ्स नहीं सिखाया, आपने मुझे ज़िंदगी का मैथ्स सिखाया, ज़िंदगी को जीना सिखाया। आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अब CGL 22 के मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास मैम के सारी किताबें जैसे वो कैब, वर्ड पावर, पैरा, क्लोज टेस्ट हैं और मैंने आपकी मेंस की बुक भी परचेज कर लिया है। बहुत ही अच्छी किताब है वो। किताब नहीं, गीता है ज़िंदगी बदलने के लिए। एनीवे आपको एक खुशखबरी देनी थी। आई एम सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ LDC डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल थ्रू WPSC क्लर्कशिप एग्ज़ाम। मेरी पोस्टिंग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और मैं एक रजिस्ट्रेशन नोटिस सर्विस किया है डिपार्टमेंट के पोस्ट का। आफ्टर सम फॉर्मेलिटी आई विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द पोस्ट एंड ज्वाइन माई न्यू जॉब। लेकिन सच बता रहा हूँ आपको, आज भी मैं CGL के पीछे ही पागल हूँ। उसके क्या वजह है इतना, आपसे मिलकर आपको मैम को चरण स्पर्श करके जब मैं नई मात्रा दे सकूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं भी आपकी तरह और मेरे बाबा की तरह हार्ड वर्किंग पर्सन बन सकूँ और अच्छा इंसान बन सकूँ और आगे की प्रिपरेशन को इसी तरह आगे बढ़ा सकूँ। मैं उतनी लाइव नहीं हो पाता हूँ लेकिन मैं आपकी एक भी क्लास मिस नहीं करता। बहुत कुछ सीखने को है सर आपसे। आपकी मैंने गुरु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे गाइड हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, आप ही मेरे सखा हैं। संदीप कुमार दास, गोपाल नगर। ये बलरामपुर पूर्वा मिदनापुर से बच्चे ने लिखा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ा इमोशनल हो गया तो मैंने कोशिश की थी कि ये 4थी या 5वीं बार पढ़ा है मैंने, और जब भी पढ़ता हूँ ना, ठीक है, तो इमोशनल हो जाता हूँ। ये इसलिए मैं इसको कई बार पढ़ गया था कि क्या पता नेचुरली हो जाऊँ, लेकिन ठीक है। इसलिए कभी भी लाइफ में हार मत मानना। मैंने हमेशा एक ही बात बोली है, हार नहीं माननी है, ठीक है ना। रास्ते खुलते जाएंगे।